नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान, जिसमें हम आज बात करेंगे जिस तरीके से छेड़खानी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, रेप के मामले देखने को मिल रहे हैं, उस पर आज बातचीत होगी। ताजा मामला भरतपुर के कामा से है, जहां पर एक युवती ने कामा थाना अधिकारी पर रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया। पीड़िता जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और सारी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीड़ित युवती ने बताया कि उसकी जमीन पर उसके गांव के लोग कब्जा करना चाहते थे, जिसकी जानकारी कामा थाने को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कामा थाना अधिकारी ने पीड़िता को अपने क्वार्टर में बुला लिया और फिर पीड़ित युवती को पकड़कर बलात्कार करने की कोशिश की। इसके अलावा थाना अधिकारी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर वो ये बात किसी को जाकर बताएगी तो वो उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसवा देगा। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जाने की आखिरकार इन मामलों को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर में इंडिया न्यूज संवाददाता ध्वज आर्य पहुंचे, जनता से उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ लोगों का कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। बार फिर से खाकी पर दाग लग रहे हैं और राजस्थान की पुलिस जो है किस तरीके से काम कर रही है, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। ये जो ताज़ा मामला आया है भरतपुर का, जो एसएचओ हैं, कामा एसएचओ, उन पर एक महिला ने आरोप लगाए हैं दुष्कर्म के, और उसके बाद में इसकी जांच जो है पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। पूनम यादव जी हमारे साथ हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष। मैम, क्या कहना है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं? सबसे पहले तो मुझे शर्म आती है राजस्थान सरकार के ऊपर कि अपने प्रदेश की महिलाओं की वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था तो बहुत ही बिगड़ी हुई है, हम लोग कहें रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। हम कहाँ जाएं, महिलाएं कहाँ जाएं? थाने में जाती है रिपोर्ट कराने तो उनसे उनकी असमत मांगी जाती है। वो अगर किसी क्षेत्र पे जाती है तो वहाँ उसको अपनी कहते हैं कि सुरक्षा के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ। मुझे तो ये लगता है राजस्थान दिल्ली बनता जा रहा है। जैसे दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित है, आज हम यहाँ पे असुरक्षित फील कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम राजस्थान में शायद हम रोड पे भी अब निकलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर देखें तो किसी भी थाने में कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। महिला डेस्क बनाई थी जब बीजेपी सरकार थी, तो महिला डेस्क बनाई गई थी कि भाई महिलाएं जब भी आए तो अपनी बात कह सकती महिला अपनी पुलिसकर्मी से, लेकिन उस डेस्क का भी कुछ पता नहीं है। मैं खुद भी जब किसी महिला को लेकर जाती हूँ किसी थाने में तो वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ देख के मुझे ये लगता है कि पता नहीं हमारी सुनवाई होगी या नहीं होगी, या हमसे किस तरीके की कोई डिमांड ना कर ले किसी तरीके से। आपने डेस्क की बात की है तो क्या लगता है कि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको हेल्पलाइन नंबर अपने पास रखने चाहिए, लेकिन रेस्पॉन्स यहाँ से नहीं मिलता है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी कम रहता है। देखिए सर, अगर हम 100 नंबर की बात करें, 100 नंबर पे हम जब भी कॉल करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ठीक है आपका लोकल क्षेत्र का ऑफिसर आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है क्या वो महिला उस चीज़ का इंतजार करेगा या वो अपराधी उस चीज़ का इंतजार करेगा कि पुलिस आएगी मुझे पकड़ेगी? वो तो अपना अपराध करके निकल जाएगा। तो हम लोग महिला डेस्क की तो छोड़ ही दें, किसी भी थाने में देख लीजिए आप, आपके सामने उदाहरण है अलवर का, देख लीजिए अलवर में 4 दिन तक थाने में ही सब कुछ हो रहा था। कहाँ गए वो सारे पुलिसकर्मी? क्या कर रहे थे? सब सो रहे थे क्या? इसके बाद हम लोग कामा की देख ले, कामा भरतपुर में खुद इंस्पेक्टर पे इस तरीके के इल्जाम महिला ने लगाई। देखिए मेरा एक खुद महिला हूँ, मैं समझती हूँ कि इस तरीके के इल्जाम लगाना और उसको प्रूफ करना कितना भारी पड़ता है, और समाज में जो हम लोग इस तरीके की चीजें देखते हैं वो महिलाओं के लिए कितना भारी पड़ता है, उस पीड़ित महिला के लिए कितना भारी पड़ता है, क्योंकि उसको हर जगह जवाब देना पड़ता है। कोई पुलिस अधिकारी जवाब दे ना दे, लेकिन उस महिला को जरूर जवाब देना पड़ता है जिसके साथ अपराध हुआ है। एक आस रहती है कि पुलिस जो है आमजन की रक्षा करेगी, लेकिन जब पुलिस ही ऐसे जो हरकतें करी है, एक कैलाश बोरा का जो आरपीएस थे उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे और उसके बाद में एक महिला ने आरोप लगाए थे, तो जो प्रदेश की सरकार है उन्होंने रेस्टिकेट कर दिया, तो उन्होंने पूरी तरीके से नौकरी से हटा दिया। क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल ऐसे मुझे तो लगता है रेस्टिकेट ही नहीं, उन्हें शायद कानूनी रूप से भी उनके ऊपर एक जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि ऐसे जब भी कोई और कदम उठाए पुलिस वाला तो उसको ये भय होना चाहिए कि उसके साथ और भी सारी चीज़ें हो सकती है, और वो इस चीज़ों को हम तो एक बात देखो, आप आदमी हैं, हम औरत है, और औरत होने के नाते मैं इतना समझती हूँ कि अगर महिला के सामने कोई आदमी घोर के भी देख रहा है तो वो भी अपराध है, ये हमारी कानून की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके के अपराध को हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सरकार कहाँ है? सो गई है? क्या हो गया है? समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रक्रिया ये सब चल रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए असुरक्षित महसूस हो रहा है। प्रदेश में महिलाओं का लिए कानून जो है दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है, दिन पे दिन उसकी हालत जो है खराब होती जा रही है। हम असुरक्षित हैं, हमें असुरक्षित महसूस हो रही है, और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो देश के
पिता समान होते हैं। हमारे प्रदेश के लिए तो हमारे तो पिता समान है, तो कहाँ गए वो पिताजी जो महिलाओं के लिए इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है वो क्यों नहीं बोल रहे उस बारे में। दोबारा जाता हूँ पूनम जी आपके पास में। आप बताइए क्या लगता है इस तरीके की जो घटना सामने आई है कि एक थाना अधिकारी पर आरोप लगते हैं इस तरीके से, महिलाएं हैं वो अपनी सुरक्षा की गुहार लेके जाती है लेकिन उनके साथ ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब सर जहाँ तक पुलिस का सवाल है, रक्षक का सवाल है, जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं आज के टाइम पे, तो आम जनता तो सुरक्षित होने का सवाल ही नहीं उठता है उनके ऊपर। कहाँ जाएं बेचारे? एक पुलिस वाले ही अगर अपराध कर रहे हैं तो आम जनता तो कहाँ जाएगी? तो ये तो बहुत ही निहायत बहुत गलत हो रहा है। आप बताइए क्या लगता है आपको इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं? इसको तो संज्ञान में मुख्यमंत्री जी को लेना वैसे तो, क्योंकि वो मुखिया हैं राजस्थान के, और ये सारी वो डिटेल मांगे इंचार्ज को, थानेदार को, सबसे वो डिटेल मांगे, जब जाके ये खुलासा होगा सर। क्या आमजन को भी समझदार होने की ज़रूरत है? ये भी जानते हैं पूनम जी से, महिलाएं हैं, महिलाओं को थोड़ा सावचेत होने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्या इसके बारे में आपको लगता है कि इस तरीके की जो है जागरूकता उनके अंदर आनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि वाकई में महिला खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी। इसके लिए मुझे ये लगता है कि बहुत सारे उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स स्कूल है, हम गर्ल्स स्कूल में जैसे सारे सब्जेक्ट की एक क्लासेस होती है, तो क्यों नहीं ऐसी ट्रेनिंग की क्लासेस भी हो जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उसे सिखाया जाए। और मेरे ये अलावा कि NGOs है, NGOs क्यों नहीं उन क्षेत्रों में जा रही है महिला क्षेत्र की जहाँ पे वो महिलाएं अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा देने की या उन्हें इस चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है महिलाओं को खुद का बेड़ा खुद ही उठाना पड़ेगा और खुद को सुरक्षित करने के लिए खुद से ही ताकत लगा के उस चीज से लड़ना पड़ेगा। लंबे समय से महिला आयोग का जो पद है वो भी खाली पड़ा हुआ है। वो तो बहुत ही नाकामी चीज है। 2.5 साल हो गए सरकार को, महिला आयोग की अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाई है। किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई मुहूर्त निकालना है। महिला मैंने देखा है जब हम लोग फील्ड में, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, मैंने देखा है जब महिलाएं जाती है उनके तलाक के केस चल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। वो महिला दिन रात पिट रही है अपने घर में, लेकिन महिला आयोग से कहाँ संज्ञान लेंगे, किसके पास जाए? क्योंकि अध्यक्ष मौजूद नहीं है, वहाँ पे डिसीजन लेने वाला ही कोई नहीं है, तो वो जाएंगी कहाँ पे? तो ये थी राजधानी की जनता और इनका अलग अलग व्यूज़ हैं। इनका कहना है कि खाकी को जो शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों को समझना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस तरफ ध्यान देना होगा और आला अधिकारियों को जिस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, इस पर आला अधिकारियों को जो है काम करना होगा। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो वहीं अजमेर के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। क्या कहना है अजमेर की जनता का, अब आपको वो सुनवाते हैं। राजस्थान भर में दिनों दिन पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बदनाम होता ही जा रहा है। पूर्व में भी राजस्थान के अंदर कई जगहों पर पुलिस की जो कार्यप्रणाली पर बहुत से सवाल उठते चले आ रहे हैं और अभी भी आपने देखा कि कुछ दिन भरतपुर के अंदर भी यही मामला फिर से सामने उठकर आया है। कुछ नगर की महिलाएं और कुछ नगर के जो गणमान्य लोग हैं मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि खाकी पर किस तरीके से ये जो है अंकुश लगे और किस तरीके से जो खाकी जिस तरीके से दिनों दिन बदनाम होती जा रही है इस पर अंकुश लगे। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान में। आप बताएं कि अभी भरतपुर में जो मामला हुआ है, पुलिस ने वापस से अस्मत के ऊपर हाथ डाला है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत दुखद समाचार है। एक अगर हमारी बच्चियाँ पुलिस प्रशासन पर जाती है सहायता मांगने के लिए, और अगर पुलिस वाले ऐसा करेंगे तो इनका क्या हाल होगा? वो किनके पास जाएगी? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि पुलिस को टाइट करे। और ये राजस्थान में नहीं, भरतपुर में नहीं हो रहा है, मेरे को पढ़ने में आ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसा लहर चल रही है कि औरतों पे, बच्चों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करना चाहता इस पर। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ भी ये काम हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, इनको पाबंद किया जाए, इनकी नौकरी भी बर्खास्त करके भी इनके एक्शन लिया जाए। बिल्कुल सही बात है कि उनकी नौकरी को बर्खास्त करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान में। आप बताएंगे पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो किस तरीके से खत्म हो? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे पुलिस प्रशासनियों को के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए सरकार से और उनको तुरंत पदमुक्त कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, पदमुक्त तो होना ही चाहिए। आपका क्या व्यूज़ है इस बारे में? बस यही है कि उन्हें पदमुक्त कर दिया जाए। स्थानीय थाने पर जाते हैं, शिकायत दिखाने, तो हमसे शिकायत दिखाने जाते हैं तो हमसे ना रिश्वत मांगते हैं। अगर उनके पास ही नहीं जाया जाएगा तो किसके पास जाएंगे फिर?
बिल्कुल, बेचारी आम जनता इतनी परेशान है कि पुलिस के पास शिकायत लिखाने में जाती है तो पुलिस शिकायत के नाम पे भी कुछ ना कुछ रिश्वत की मांग कर उठती है। हमारे साथ में कुछ बालिकाएं भी मौजूद है। आप बताओ, आप क्या बोलेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में? ऐसे में हमारे घरों से निकलना दुश्वार हो रहा है और ऐसे असामाजिक तत्व या कंटक जो बाज़ारों में दिन भर आवारागर्दी करते रहते हैं और ऐसे में पुलिस को प्रशासन बनानी चाहिए और जगह जगह ऐसे में कैमरे लगाए जाने चाहिए। महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे और जो इस तरीके की हरकतें जो पुलिस प्रशासन करती है, जो असमत के ऊपर हाथ डाल रही है या वो रेप केस के ऊपर अपना कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हैं, अपना कोई एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं पुलिस प्रशासन, उनको सरकार को चाहिए कि उनको तुरंत बिल्कुल टर्मिनेट कर देना चाहिए और टर्मिनेट करने के बाद उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे पुलिस प्रशासन पे इस तरीके के कार्यों पर अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीराबाद। तो वहीं थाना अधिकारी पर रेप की कोशिश के आरोप के मामले में विराटनगर की जनता की राय क्या है? इंडिया न्यूज के सहयोगी रवि मित्तल ने लोगों से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। बोलियो राजस्थान प्रोग्राम में आज हम जानेंगे कि राजस्थान के आदर्श पुलिस के मामले में, जो कि आए दिन रेप के मामलों में सामने आ रही है। अभी भरतपुर जिले के कामा तहसील में एक युवती द्वारा थानाधिकारी पे आरोप लगाया गया है रेप का। हम यहाँ पे खड़ी युवती जानते हैं कि इस मामले में इनका क्या कहना है और पुलिस को लेके इनके मन में क्या छवि है। जो पुलिस के द्वारा आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, अभी भी कामा क्षेत्र में आरोप लगाया गया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? मेरा इस मामले में ये कहना है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें पुलिस ही लड़कियों के प्रति ऐसे अपराध कर रही है, तो लड़कियां कहाँ जाएंगी? अगर वो अपनी रिपोर्ट लेकर थाने में जाती है तो उनके साथ वहाँ भी इंसाफ नहीं होता, उनके साथ वहाँ भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उन्हें उनकी ड्यूटी से बर्खास्त कर देना चाहिए। पुलिस का ये लोगो होता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन ऐसा ये तो उल्टा हो रहा है। आम जन में तो डर पैदा हो रहा है और अपराधियों में विश्वास। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार कानूनों को सख्ती से लागू करे और ऐसे अधिकारियों को अपने पद से वंचित करे। इन महिलाओं का कहना है कि जो ऐसे अधिकारी हैं उनको अपने पद से बर्खास्त करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आगे महिलाओं जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन मामले में आप क्या कहना है? इस मामले में यही कहना है कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? जब सरकार इतने कदम बढ़ा रही है, इतनी योजनाएं चला रही है, उतने कड़े कानूनों को पालन करने के लिए बोल रहे, परंतु प्रशासन है ना उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर प्रशासन इसके ऊपर जैसे सरकार है ना जो अपने कड़े कानून बना रही है, अगर प्रशासन ऐसे कड़े कानूनों के ऊपर ध्यान देगा, अगर उनकी पालन करेगा तो ऐसी घटनाएं ना अपने सामने नहीं आएंगी। जैसे भरतपुर में हुई अभी, तो ऐसे अगर वहाँ का प्रशासन ही होता, अगर उन कानूनों को समझता ना, तो आज ऐसी घटनाएं अपने सामने नहीं आती। और आज से पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं पुलिस द्वारा? हाँ, ऐसे मामले इसमें यही है कि सरकार का कानून बना रही है पर प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। मतलब जब उनको इतना सा पता नहीं, जब अपने घर के अंदर अपनी बेटी भी है, सिस्टर भी, सब उनके साथ ऐसा होगा उस प्रशासन के, तो उसको कैसा लगेगा? जब वो पदाधिकारी है, जब उनके घर के अंदर ऐसा हो तो उनको पता चले भाई कैसा होगा। तो ऐसे कदम बढ़ाने से पहले उनको सोचना चाहिए। अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएंगी ना, तो आगे से आगे यूँ के यूँ कदम बढ़ाते जाएंगे। अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए तो और उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर प्रशासन को अपराधियों को ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तो आगे से कभी भी ऐसे कदम बढ़ाने से पहले कई बार सोचेंगे कि ऐसा करे या नहीं करे। इनका कहना है कि ऐसे अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि जो ऐसी घटना दिमाग में भी आए तो वो 10 बार सोचे कि ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आगे महिलाओं जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, मेरे तो इनके बारे में ये कहना है कि पुलिस का सर्वप्रथम कर्तव्य तो इनका क्या कहना है? सर, मेरे तो इनके बारे में ये कहना है कि पुलिस का सर्वप्रथम कर्तव्य तो यह होता है कि वह जनता की रक्षा करे और जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है उनका पालन करे। और जब पुलिस प्रशासन ही यह कार्य करेगी तो जनता कहाँ जाएगी? जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो जनता कहाँ जाएगी? और जब खाक में मिलेगी तो जनता का क्या होगा? इस विषय में सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए और जो नियमों का पालन नहीं करे उनको दंडित करना चाहिए। और जो इनका पालन ना करे और जो प्रशासन ऐसा कार्य करे उनके लिए उनको पद से वंचित कर देना चाहिए और उनके लिए कठिन क्या सजा मिलनी चाहिए?
उनको कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, उनको पद से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं रवि मित्तल, कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ, इंडिया न्यूज़, विराटनगर। तो वहीं जोधपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। भरतपुर के ये जो कामा थाना की ये जो न्यूज़ अभी सामने आई है, और इसके अलावा भी पहले से भी हमने ये जो पुलिस की कार्यप्रणाली देखी है, हमेशा से सवालिया निशानी लगते हैं। शुरू से ही पुलिस की कार्यप्रणाली पे सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। रिश्वत के मामले, भ्रष्टाचार के मामले काफ़ी समय से आ रहे हैं, लेकिन हाल में जो ये अभी अस्मत के मामले भी आए हैं, और पुलिस के द्वारा ये जब महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, तो एक हिसाब से तो ये रक्षक ही हमारे भक्षक बन गए। आज अगर कोई व्यक्ति अगर कोई मदद चाहता है तो वो सीधा पुलिस के पास जाता है कि भाई पुलिस से हम मदद करना चाहते हैं, अपनी मदद लेना चाहते हैं। लेकिन जब पुलिस ही इस तरह के काम कर रही है तो जनता किस पे विश्वास करेगी। तो मैं यही कहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा कि आप पुलिस फोर्स पे कुछ सख्त से सख्त कदम उठाएँ, और जनता को अपने जब मजबूरी हो या कोई परेशानी हो तो पुलिस के पास जाए तो उनको सुरक्षा पूर्णतः प्रदान की जानी चाहिए। भरतपुर की जो घटना हुई है अभी हाल ही में, जो पुलिस पर बलात्कार का जो इल्ज़ाम लगा है, वो एक बड़ी शर्मसार बात है। ये सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हुए, और इसका पूर्ण समाधान है वो अच्छे ढंग से हुए। खाकी पे हमेशा दाग लगता है, और ये हमेशा से गलत ही होता आया है। सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी, किस पे विश्वास करेगी। सरकार को चाहिए कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी सजा मिले कि आगे से ऐसे करते न। चलिए, बोलियो राजस्थान में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। यार, आज तो आप नौकरी करते हो, घर का खर्चा चलाते हो, बच्चों की स्कूल की फीस भरते हो, पर आपने सोचा है अगर आप नहीं रहे तो क्या होगा? आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। महंगा